आवाज सुने जी सुनाई दे रही है। प्रिय डॉक्टर भाषण भूषण शर्मा जी, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, सुशांत शर्मा जी एवं प्रिय श्रोतागण, my joy is not knowing bonds today that I have been invited in MudCon Madhubani, खासकर इस कोरोना के संकट में सेमिनार होती तो और बहुत अच्छा होता, परंतु इट इज रादर ए हार्ड नट टू क्रैक। इसकी संभावना तो दूर दूर तक नहीं बनती है। अतः वेबिनार का भी ऑर्गेनाइज करके आपने हम लोगों को अवसर दिया है तो माटी के संबंध में, मड के संबंध में, अर्थ के संबंध में कुछ उसका गुणगान करूं जो हमारे एग्जिस्टेंस का रूट है। मिट्टी के बारे में बड़े बड़े पोएट्स, राइटर्स लिखते लिखते थक गए, परंतु इट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। कितना हो इसका इंपॉर्टेंस बोला जाए तो वह कम ही होगा। हाँ, भले ही हमारे आज के इस नई रोशनी के युग के लोग इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत नीचे ला दिए। दे आर नॉट इवेल्युएटिंग दैट व्हाट इज अर्थ, व्हाट इज मड। परंतु इसी से हम जन्म लेते हैं, इसी में हम पालित होते हैं और इसी में हम मरते हैं। मिट्टी के सिवा मनुष्य को कौन पूछता है? लिविंग अनलिविंग प्रत्येक के लिए यही एक जड़ है, मिट्टी। इसी से मेरी जन्म होती है और इसी में फिर हमारा शरीर विलीन हो जाता है। बीच के जो पीरियड्स हैं, हम यहां जिंदा कैसे रहते हैं, उसका भी रूट कॉज मिट्टी है। हमारे भोजन, हमारे फल सभी मिट्टी से ही तो मिलते हैं। पानी मिट्टी से ही तो मिलती है, नहीं तो हम कहां से लाते पानी? वस्त्र, क्लोथ्स, कॉटन्स के हों, टेलरिंग के हों, रेशमी कीड़े के हों, रूट कॉज तो उसका भी यही मिट्टी है, यही अर्थ है। परंतु इसको हम लोग भुला चुके हैं। नतीजा है जो हजारों बीमारी हमारे शरीर में आते हैं। पहले के लोग जितना स्वस्थ होते थे, जितनी तेज, जितनी चमक, जितने तंदुरुस्त, उन लोगों के बॉडी कंस्ट्रक्शन में थी, इनर हार्ट में थी। आज उस हिसाब से 50% भी आज के लोगों में नहीं रह गया है। एज, वे लोग कितना दिन तक जिंदा रहते थे, आज के लोग कितने दिन अब जिंदे रहते हैं। चूंकि हमारा फिजिक ही तो अब सिर्फ डिजीज का एक स्टोर बन के रह गया है। कारण इसका रूट कॉज है एलोपैथ, जिसे अंग्रेजों ने हमारे यहां लाया था। वे ठंडे प्रदेश के लोग थे, उनके लिए ठीक था, चूंकि उनके ब्लड में वही सूट करता था। परंतु हमारे इस गर्म प्रदेश में, समशीतोष्ण देश में, वह जहर जो एलोपैथ का ला दिया, आज उसे हम सर आंखों चढ़ाए हुए हैं। इंग्लिश मेडिसिन हमारे
कुछ बीमारियों को जड़ से तो नहीं नाश करते, वे उसे दबा देते हैं। जिस तरह से कहीं गंदा है, उसे किसी चीज से थोड़ी देर के लिए ढक दो ताकि बदबू ना आने पाए, परंतु बाद में वह हजारों बदबू और साइड इफेक्ट्स उसके होते हैं। वही स्थिति है इंग्लिश मेडिसिन की, जो साइड इफेक्ट्स दुनिया भर के होते हैं। अब हम आते हैं आपके मिट्टी पर। मिट्टी ही एक ऐसी दवा है, मिट्टी ही एक ऐसा अमृत है, मिट्टी ही एक ऐसा भगवान है जिसमें साइड इफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। इसके इलाज में देयर इज नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। मिट्टी की महत्ता आज हम बोल रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। युग युगों से मिट्टी की महत्ता यहां पर बरकरार है, यहां के लोग जानते हैं। कब सीता का युग था? सीता जो साक्षात आदि शक्ति थी, वह किसी दूसरे तरीके से भी राजा जनक के घर में जाकर जन्म ले सकती थी, परंतु क्या कारण, जो मिट्टी को ही उसने चुनी और मिट्टी के अंदर से ही उसने अपनी पैदाइश यहां दिखाई, यही साबित करने के लिए जो मिट्टी से बड़ा कोई चीज नहीं है। जिससे बड़ी, मिट्टी से बड़ी महत्ता और किसी भी चीज की संसार में मानव जाति के लिए नहीं है। नेक्स्ट, पहले घर बनते थे। यदि इस ग्रुप में या कहीं बाहर कोई इस वेबिनार से जो कनेक्टेड हैं सुनते होंगे मेरी आवाजों को, मेरी आवाजें वहां तक पहुंचती होंगी, तो जरूर, और वे बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होगा जो मिट्टी के ही घर पहले बनाए जाते थे। मिथिलांचल में उसे भीत का घर कहा जाता था। बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती थी, कारण हेल्थ ही था। न ज्यादा गर्मी को अंदर आने देती थी वह मिट्टी, और न ज्यादा सर्दी को ही अंदर जाने देती थी, ठंडक को ही अंदर जाने देती थी। समशीतोष्ण उस घर के अंदर का वातावरण हमेशा रहता था। कोई ऐसी की आवश्यकता नहीं, कोई पंखा की आवश्यकता नहीं। इतने दूरदर्शी वे लोग थे। मिट्टी की महत्ता यहां देखिए। कुछ लोग पहले बांस के घर बनाते थे, उसका भी जो टट्टी होता था, टाट, उसे मिट्टी से लीपते थे। कारण फिर वही था, समशीतोष्ण जलवायु बनी रहे मेरे आवास का। कितना गुणगान करूं मिट्टी का। मिट्टी के बर्तन, पॉटर्स पहले भी बनाते थे और आज भी बनाते हैं। तो आज तो बहुत कोई कोई खास जरूरी पर्व त्योहार या कोई ऐसा काम होता है तो बनाता है, परंतु पहले तो पॉटर्स मिट्टी के ही बर्तन बनाते थे और उसी में भोजन का काम और पानी पीने का काम उसी से चलता था। भात बनाना है, मिट्टी का डेगची है। दाल बनाना है, मिट्टी की कढ़ाई है। सब्जी बनाना है, मिट्टी का लोहिया है। भात को ढकना है, मिट्टी का ढक्कन है। पानी पीना है, मिट्टी के घड़ा में पानी रखा हुआ है। अब आप बताइए, कौन ऐसा हमारे जीवन का अति आवश्यक उपयोग है जो मिट्टी से अछूता है? उस मिट्टी का तिरस्कार आज के युग में, मैं आशा करता हूं अभी भी लोगों को सजग होने की आवश्यकता है, सचेत होने की आवश्यकता है, तो मिट्टी की महत्ता और मिट्टी के गुणों को समझ सके। आज भी तो हम देखते हैं जो मुल्तानी मिट्टी लेके कितने लोग थेरेपी कर रहे हैं शौक से। चेहरे की थेरेपी, शरीर की थेरेपी, दाग हटाने के लिए।
कहाँ छोड़ा है? आज भी हम देख रहे हैं जो औरों की पानी में, फिल्टर की पानी में वह ताकत नहीं है, वह ठंडापन नहीं है, क्योंकि उनके पानी में से तो बहुत से जो पानी के अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हैं वे औरों और फिल्टर से निकल जाते हैं, हट जाते हैं। परंतु सुराही और घड़ा में पानी गर्मी में आज भी लोग रखते हैं, जो उसे कहीं अधिक ठंडा होता है और उसमें से पानी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट समाप्त नहीं होता है। आगे आए हम लोग, कितना हम कहें, पुराने जमाने में ऋषि मुनि थे, जंगलों में रहते थे, वे किसी नगर और किसी गांव में नहीं रहते थे। शायद किसी भी पुराण उपनिषद में आपने नहीं पढ़ा होगा जो फलाने जंगल के फलाने महर्षि, राजर्षि, देवर्षि फलाने बीमारी से मर गए थे। इतिहास साक्षी है, कहीं भी आपको नहीं मिला होगा। और राजे महाराजे के बेटे, जमींदार के बेटे, दीवान के बेटे, मंत्री के बेटे, ये सब गुरुकुल में जाकर उसी जंगल में उन महात्माओं के आगे जाके वर्षों बैठ बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे, सैद्धांतिक शिक्षा और प्राकृतिक शिक्षा। शायद उन शिष्यों के बारे में भी कहीं इतिहास में आपने नहीं पढ़ा होगा जो किसी बीमारी से, फलाने राजा को बेटा जो फलाने ऋषि के यहाँ शिष्य के रूप में था, वह फलाने बीमारी से मर गया। ताकि वे लोग जिंदा कैसे रहते थे? क्यों नहीं बीमारी होती थी उन्हें? जड़ में एक ही मात्र है, नेचुरोपैथी, वह भी खास करके मिट्टी की चिकित्सा, खास करके मिट्टी की चिकित्सा नेचुरोपैथी में भी। तो इससे बड़ा सबूत और मिट्टी की महत्ता का और मिट्टी और मड थेरेपी का क्या मिल सकता है, जो हजारों वर्ष पहले की कहानी है, जिसे इधर आके हम लोगों ने उसे भुला दिया है, जो हमें नहीं भुलाना चाहिए। मिट्टी की थेरेपी, हीट, बॉडी में जो हीट है, एक्सेस हीट, उसे कम करने में आता है। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। खत्म हो गई बाबू रे बाबू कनेक्टिंग लिखल छै हाँ, एक्सक्यूज मी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? आई थिंक द कनेक्शन हैज लॉस्ट। हाँ, नाउ इट इज ऑन, नाउ इट इज ऑन, नाउ इट इज ऑन। जी विष्णुकांत मिश्रा जी, थोड़ा कनेक्शन लॉस हो गया था। पुनः अपनी 1 मिनट की बातें दोबारा दोहराएंगे, अनुरोध है आपसे। जी हाँ, जुड़ा रहे हैं। ओके, हम इस चीज को भी अच्छी तरह जानते हैं, जो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके मुख्य 3 ही कारण हैं, चौथा कारण नहीं। वे कारण हैं सर्दी, गर्मी और पित्त, कफ, पित्त और वायु जिसे हम कहते हैं। यदि कफ एवरेज से, बैलेंस से ज्यादा हमारे शरीर में हो गई है, इसका एक ही इलाज है, मिट्टी। हम सूखी मिट्टी से सर से पांव तक सूखी मिट्टी को किसी कपड़े में छानकर और पूरे शरीर में उसे हम रगड़ सकते हैं। थोड़ी देर तक रगड़ने के बाद थोड़ी देर हम धूप में बैठ जाएं, कम से कम 15-20 मिनट। धूप में बैठने के बाद हम जाके ठंडे पानी से स्नान कर लें और रोएदार किसी गमछे या तौलिए से हम रगड़ रगड़ के शरीर को पोंछ लें। देखें, इस तरह का काम हम कुछ दिनों तक करें, कहां अनबैलेंस्ड सर्दी जो हमारे शरीर में है, कफ का अंश, वह समाप्त हो जाएगा। यह स्थिति यदि टेम्परेचर एक बैलेंस रूप में मेरे शरीर में जितनी रहनी चाहिए
उससे यदि ज्यादा टेम्परेचर मेरे शरीर में आ गई है तो उससे भी अनेक तरह की बीमारियां हमें होती हैं, गैस्ट्रिक, कब्ज, दर्द आदि आदि, ब्रेन में सिर दर्द। उसे हटाने के लिए वही मिट्टी काफी है। उसी मिट्टी को हम रात में भिगोने दें पानी में, मॉर्निंग दूसरे दिन उसका लेप हम संपूर्ण पूरे शरीर पर कर सकते हैं। कुछ देर तक उसको रहने दें। जब वह सूख जाता है उसके बाद उसे हम हटा लें। इस तरह की क्रिया कुछ दिनों तक हम लगातार चलाते रहें। देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर जो मेरे शरीर में है वह कहां चला जाएगा। फिर अत्यधिक गर्मी से शरीर में उत्पन्न होने वाले जितने भी बीमारियां हैं कोई मेरे शरीर में आएगी ही नहीं। फिर मुझे बड़े बड़े डॉक्टर्स यहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हजारों और लाखों रुपये के एलोपैथिक इलाज की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होगी। भला मिट्टी हमको इससे ज्यादा क्या दे सकती है? हाई ब्लड प्रेशर है, उसके लिए भी मिट्टी में इलाज है। लो ब्लड प्रेशर है, उसका भी इलाज है। सिर दर्द है, सिर में लेप कीजिए, सिर दर्द ठीक है। तो जब हमारे बॉडी को ही वह बैलेंस रखने की कोशिश करती है मिट्टी, उसके बाद कौन सी ऐसी बीमारी हो जाएगी जो मेरे शरीर को छू सकेगी, इनर पार्ट को या आउटर पार्ट को? त्वचा संबंधी बीमारियां हैं, स्किन डिजीजेज, मिट्टी काफी है। मिट्टी का लेप लगा के या सूखी मिट्टी को छान के रगड़ के शरीर के फोड़े, फुंसी, दाद, दिनाद, खुजली क्या कहां जाएंगे और फिर कभी पलट के लाइफ में नहीं आएंगे। तो इससे अधिक मिट्टी का मिट्टी की महत्व और क्या हो सकता है? मिट्टी क्या करती है? हमारे शरीर में जो दूषित पदार्थ आ जाते हैं जिसके कारण अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को वह समाप्त कर देता है। किस तरह से? जो मिट्टी का लेप लगाने से या सूखी मिट्टी रगड़ने से शरीर में वह क्या करता है? तो हमारी शरीर के अंदर जो कुछ भी गंदे पदार्थ होते हैं, विषाणु भरे पदार्थ होते हैं, उसे वह चूस लेता है। उसे चूसने के बाद जितने भी टॉक्सिक रहते हैं उसे वह अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके बाहर हटा देता है। फिर हमारे शरीर में किसी भी तरह के गंदे पदार्थ और दूषित पदार्थ रहने की संभावना ही नहीं बनती है। चूस लेता है उसे वह। हाँ, एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए, जो किसी भी तरह की मिट्टी को हम दवा के रूप में प्रयोग नहीं करें, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में न करें। जैसे किसी गंदे जगह पर की मिट्टी है और उस मिट्टी को हम उठा लाए और उसी से हम चिकित्सा कर रहे हैं, इसमें हम परहेज करें। लाल मिट्टी है, उससे परहेज करें। हाँ, जमीन के अंदर से चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी या काली मिट्टी, परंतु जमीन के 2 फीट कम से कम 3 फीट अंदर से हम शुद्ध मिट्टी लावें और उस शुद्ध मिट्टी से हम अपने अनेक तरह के बीमारियों का इलाज आसानी से करें। इस चीज पर हमेशा हमें ध्यान रखना होता है, हमें ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हम जानते हैं जो हेल्थ इज वेल्थ। आज भी मिट्टी से मड थेरेपी कुछ जगहों पर हो रहा है, लोग इसे महसूस करने लगे हैं। पंजाब में, हरियाणा में और कितने जगह ऐसे आयुर्वेदिक कॉलेजेज हैं जहां नेचुरोपैथी में मिट्टी चिकित्सा से काम उन अस्पतालों में
वे चला रहे हैं और हजारों के हजार लोग इससे अनेक तरह की बीमारियों में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अतः बडकौन मधुबनी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस संस्था को, खासकर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी को, जिन्होंने इसके प्रचार प्रसार का मधुबनी में करने का बीड़ा उठाया है, सर पर यह बोझ लिया है और मिट्टी की महत्ता को समझाने के लिए इतना प्रयत्नशील हुए हैं। मिट्टी के बारे में क्या कहेंगे, ज्यादा खुला पैर मिट्टी पर चलते हैं लोग तो आंख की रोशनी बढ़ती है। मस्तिष्क का विकास बहुत होता ही है। सुंदर, जोरदार तालियों के साथ विष्णुकांत मिश्रा जी के लिए इतने सुंदर और सरल शब्दों में डॉक्टर साहब आपने ये बोला और मैं भावुक हो गया, मैं सुनता चला गया, मैं बहता चला गया। जोरदार तालियों के साथ दीजिए सज्जनों डॉक्टर विष्णुकांत शर्मा जी। और मैं नमन करना चाहूंगा डॉक्टर विष्णुकांत शर्मा जी, यदि आप अभी मेरे समक्ष होते और हम मंच पे होते तो मैं अभी आपके चरण स्पर्श करके डॉक्टर विष्णुकांत मिश्रा जी मैं आपसे आशीर्वाद लेता। मैं जानता हूँ कि मेरे भाव आप तक पहुंच रहे हैं, आप मुझे वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। जोरदार ताली के साथ अभिनंदन। ठीक है, मैं धन्यवाद देता हूँ।